एवरीवन एंड वेलकम टू नाइस एजुकेशन। मैं हूं इरेना और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूं मैकबेथ का एक्ट 2 सीन 2। ठीक है, एक्ट 2 सीन 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहले सिनॉप्सिस दे दूं। लेडी मैकबेथ वेट्स एंशियसली फॉर मैकबेथ टू रिटर्न फ्रॉम किलिंग डंकन। व्हेन मैकबेथ एंटर्स ही इज हॉरिफाइड बाय व्हाट ही हैज डन। लेडी मैकबेथ बहुत एंशियसली, बहुत उत्तेजित होकर वेट कर रही है, मैकबेथ के लिए इंतजार कर रही है कि वो डंकन को मार कर लौटे। और जब मैकबेथ एंटर करता है वो बहुत डरा हुआ है। जो उसने किया, माने उसने डंकन को मारा, उस हरकत से वो बहुत डरा हुआ है। एंड ही हैज ब्रॉट विद हिम द डैगर्स दैट ही यूज्ड ऑन डंकन। और वो जो डैगर्स, जो जिस खंजर से, जिस तलवार से उसने डंकन को मारा था, वो अपने साथ ले आया। इंस्टेड ऑफ लिविंग हिम इन द रूम विद डंकन सर्वेंट्स, और बजाय उसको डंकन के रूम में रखने के, डंकन के सर्वेंट्स के पास रखने के, जैसा कि एज लेडी मैकबेथ हैड प्लान्ड। लेडी मैकबेथ ने प्लान किया था कि उसको जो सर्वेंट्स हैं, जो गार्ड्स हैं, उनके तलवार से ही मारेंगे और वहीं पे छोड़ आएंगे उनके पास, उनके हाथों में। लेकिन वो इतना हॉरिफाइड था, इतना डरा हुआ था मैकबेथ, कि वो अपने साथ वहां रखने के बजाय अपने साथ कमरे में ले आया, जो कि लेडी मैकबेथ के प्लान के अनुसार नहीं था। इतना डरा हुआ था। When he finds himself incapable of returning the daggers, Lady Macbeth says so. जब वो अपने आप को असमर्थ पाता है, incapable मैंने हिम्मत ना होना, समर्थ होना, क्षमता ना होना, जब वो अपने, फिर लेडी मैकबेथ भी उसे कहती है तुम यहाँ क्यों ले आए, तुम्हें, हम लोगों को तो वही रखना था, तो जाओ वहां जाके रखाओ। तो वो जा नहीं पाता है, वो डरता है। और वो कह देता है कि मैं डैगर्स नहीं रख पाऊंगा वापस। तो लेडी मैकबेथ उस काम को करती है। कितनी मतलब वो है, मतलब ब्रेव है, ब्रेव नहीं बोलेंगे, मतलब डर नाम का चीज नहीं है, जबकि लेडी है। तो लेडी मैकबेथ उस काम को करती है, माने वापस उस खंजर को रखने के लिए, तलवार को रखने के लिए जाती है वहां। शी टर्न्स टू फाइंड मैकबेथ स्टिल पैरालाइज्ड। जब वो लौटती है तो वो देखती है मैकबेथ को अभी भी वो पैरालाइज्ड है एकदम। उसको जैसे हॉरर, डर के मारे वो एकदम हाथ पांव उसके अकड़ गए। एंड अर्जेस हिम, और उससे रिक्वेस्ट करती है टू पुट ऑन हिज गाउन। और वो मैकबेथ से कहती है कि तुम अपना गाउन पहनो एंड वॉश द ब्लड फ्रॉम हिज हैंड्स, और जो तुम्हारे हाथ में जो खून लगा है उसको तो वॉश कर लो, धो लो। अब एंटर लेडी मैकबेथ, यहां से ये तो पूरा जिस्ट था आपका। अब यहां से आपका लाइन वाइज आपका स्टार्ट हुआ है। एंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ एंटर करती है सीन में। लेडी मैकबेथ कहती है दैट व्हिच हैड मेड देम ड्रंक हैड मेड मी बोल्ड। माने जिस शराब ने उन सोल्जर्स को, उन गार्ड्स को शराब में धुत कर दिया है, जिस शराब ने उन सोल्जर्स को धुत कर दिया है, उसी ने मेरे को जोश से भर दिया है। उसी ने मेरे अंदर, मेरे खून में बहादुरी का जोश भर दिया है। क्योंकि वो लोग शराब में धुत हो गए हैं, तो अब उसको डर नहीं रहा। तो इसीलिए लेडी मैकबेथ कह रही है जिस शराब ने उन पहरेदारों को, या सोल्जर्स कह लीजिए, पहरेदार बोल लीजिए, कुछ भी, जिसने उन लोगों को नशे में धुत कर दिया है, उसी से मुझे अब हिम्मत आ गई है। What had quenched them had given me fire. Quenched माने प्यास बुझाना। जिस शराब को पीने से वे बेहोश पड़े हैं, पागल से हो रहे हैं, गिवन एकदम बेजान होके पड़े हुए हैं, उसी शराब ने मुझ में आग भर दी है, मेरे दिल में आग लगा दी है। जिससे उनकी प्यास बुझी है, उनकी प्यास, जिस चीज से, जिस शराब से उनकी प्यास बुझी है, उसी चीज से मेरे दिल में आग लग गई है, माने मेरे जोश और ज्यादा भर गया है। फिर वो कहती है हाक पीस, माने अरे शांत रहो, सुनो। इट वॉज हाउ द shriek that fatal bellman which gives the sternest good night। वो कहते हैं ये तो उल्लू की चीख है, श्रीक माने, और उल्लू की चीख जो है वो अब शगुन माना जाता है, इट इज एन इल ओमन। सो वो कहती है सुनो, उल्लू चीख चीख कर, ये मैंने बदकिस्मती, उल्लू का चीखना मतलब फैटल कोई चीज है, कोई घातक चीज हो रही है, कोई खराब चीज हो रही है, बदकिस्मती को दर्शाता है उल्लू का चीखना। तो उल्लू भी चीख चीख कर जो बदकिस्मती की, जो मृत्यु की खबर वो सुना रहा है, वो मौत की खबर सुना रहा है, वो भी कह रहा है कि कुछ खराब होने वाला है। द फैटल बेलमैन विच गिव द स्टर्नेस्ट गुड नाइट। फैटल बेलमैन, बेलमैन कौन होता है? जब किसी की फांसी लगती है, तो या मौत की सजा सुनाई जाती है, तो
आखिर में बेल बजाई जाती है, घंटा बजाता है जो, और यमदूत घंटा बजाता है और ये बताने के लिए कि काम हो गया है। तो अब वो यही कह रही है कि जो फैटल बेलमैन, मैंने ये जो इस उल्लू का चीख जो है एकदम फैटल बेलमैन की तरह, विच गिव्स द स्टर्नेस गुड नाइट, जो हमें गुड नाइट कह रहा है, मैंने जो हमें कह रहा है कि अब बहुत ही समय आ गया है, माने इट इज द समन द डूम टू डेथ, माने अब वो मौका आ गया है। ही इज अबाउट इट, ही इज अबाउट, अब ही किसके लिए हो रहा है? मैकबेथ में, मैकबेथ के लिए। ही इज अबाउट इट, ही इज अबाउट इट माने ही इज, वो वहां तक पहुंच गया है, मैकबेथ मस्ट हैव रीच्ड टिल देयर। अब वो ये सब लेडी मैकबेथ जो है वो, मैकबेथ तो गया है वहां पे उसका मर्डर करने, अब लेडी मैकबेथ यही सब वो सोच रही है, मैंने यमदूत आया होगा, उसके सामने आए होंगे और मतलब वो वहां पहुंच गया होगा, ठीक है, मतलब कहाँ पहुंच गया होगा? मैकबेथ पहुंच गया होगा मैं डंकन के दरवाजे तक उसे मारने के लिए। The doors are open and the surfeited grooms do mock their charge with snows. माने doors are open माने अम, जो उनके जो सोने का जो कमरा है वहां के दरवाजे खुल गए होंगे। एंड सर्फिटेड ग्रूम्स, और जो सर्फिटेड ग्रूम्स माने जो सोल्जर्स हैं अपने, डू मॉक देयर चार्ज, मॉक दे, मॉक माने खिल्ली उड़ाना, वो अपने चार्ज माने अपनी ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी का जो ड्रंकन, जो ड्रंक अटेंडेंट्स हैं, सफिटेड ग्रूम्स माने, सफिटेड माने पिया हुआ, ड्रंक, और ग्रूम्स बने हो गए सर्वेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सफिटेड माने ड्रंक, जो ड्रंक, और ग्रूम्स बने जो सर्वेंट्स हैं या सोल्जर्स हैं, जो पिए हुए, जो नशे में धुत जो ग्रूम्स हैं, वो लोग जो सोल्जर्स हैं या सर्वेंट्स हैं, पहरेदार हैं, वो लोग मॉक माने खिल्ली उड़ा रहे हैं, अपने ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का खिल्ली इस तरह से उड़ा रहे हैं, वो स्नोर्स ले, मतलब वो खर्राटे भर रहे हैं, सो रहे हैं, दे आर स्नोरिंग इन देयर स्लीप रिगार्डलेस ऑफ देयर ड्यूटी, मतलब अपना ड्यूटी निभाने के बजाय वो लोग खर्राटे मार खर्राटे मार रहे हैं। सॉरी, आई हैव ड्रग देयर पोजेस्ड, ड्रग क्या करता है? ड्रग नशा करा देता है, तो मैंने उनके पोजेट्स में मतलब सॉरी, उनके पोजेट्स माने उनके ड्रिंक में, जो उनका जो नाइट ड्रिंक, रात को जो नाइट ड्रिंक मैंने उसको उन लोगों को दिया था, उसमें मैंने ड्रग्स मिला दिया है, मैंने ऐसी नशे की दवाई मिला दी है। That death and nature do content about them whether they live or die. माने एक तरह से जहर का काम करता है, क्योंकि जब कोई दवाई, नशे की दवाई मिला दे ड्रिंक में, तो क्या होगा? वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, नशे की दवाई में हो सकता है वो जिए, ये हो सकता है मरे, तो वही वो कह रही, दैट डेथ एंड नेचर डू कंटेंट अबाउट देम वेदर दे लिव और अलाइव। मैंने अब देखती हूँ वो लोग जीवित बसते, मैंने ये मौत और जिंदगी, जिंदगी और मौत के बीच वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब देखते हैं वो लोग जीवित रहते हैं या फिर मर जाते हैं। मैकबेथ अंदर से कह रहा है, अब मैकबेथ अंदर से, तो अंदर क्या हुआ है, वो कह रहा है, हु इज देयर, कौन है वहां, ओठो, अरे कौन हो, कौन है वहां? अब लेडी मैकबेथ जब ये सब सुन रही है, तो लेडी मैकबेथ को लग रहा है मैकबेथ तो अंदर गया है, अब ये किससे बात कर रहा है, कौन है करके किसको बोल रहा है, कोई जाग गया क्या? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई सोल्जर्स जाग गए हो? तो वही वो कहती है, अलैक आई एम अफ्रेड दे हैव अवेकन्ड, अवेक्ड मतलब कह रही है, अरे मुझे तो लगता है, अलैक माने ओह, बड़े दुख की बात, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लगता है वो लोग जाग गए हैं। दे माने किसकी? सोल्जर्स की बात हो रही है, लगता है वो सोल्जर्स लोग जाग गए हैं, एंड इट्स नॉट डन, और अभी तक शायद वो काम हुआ नहीं है, माने जो सर्वेंट्स हैं, जो या पहरेदार जो हैं, उनकी नींद टूट गई है और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। कौन सा काम? मैक डंकन को मारने वाला काम पूरा नहीं हुआ है। द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड कन्फाउंड्स अस, अगर कोशिश किया, अटेम्प्ट माने कोशिश, और अगर कोशिश किया मारने की और वो काम पूरा नहीं हुआ, नॉट डीड, वो पूरा नहीं हुआ, तो कन्फाउंड्स अस, कन्फाउंड्स माने हमारे बर्बादी निश्चित है, कन्फाउंड माने डिस्ट्रक्शन, हमारी रुइन, अगर हम वो उसने मारने की कोशिश की और वो मार नहीं पाया मैकबेथ, तो हमारा हमारा गया काम से हम लोग, हमारा सर्वनाश निश्चित है, हमारी सर्वनाश निश्चित है। फिर वो कहती, हाक, हाक माने अरे कोई है, आई लेट देयर डैगर्स रेडी, फिर वो कहती लेकिन हाक मैंने, लेकिन मैंने तो अपने आप में ही ये चीजें वो सोच रही है,
लेकिन शायद आई लेट द डैगर्स रेडी, मैंने तो सारे जो तलवार है वो रेडी रखा था, क्योंकि जब पहले स्पेयर्स में पढ़ा था कि जब वो सब कुछ रेडी कर देगी तो घंटी बजा देगी, तो वही घंटी उसने बजाई थी, सब रेडी कर दिया था। तो वो कह रही आई लेट द डैगर्स रेडी, मैंने तो देयर मैंने किन की, पहरेदारों की, जो गार्ड्स वहां थे उनके डैगर्स, उनके तलवार तो मैंने रेडी रखे थे, बस मैकबेथ जाएगा और मार देगा। ही कुड नॉट मिस देम, तो अगर मैंने सब कुछ रेडी रखा था तो उस वो मिस नहीं कर सकता, वो इस काम को अंजाम देने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, अब वो रिजेंबल माने देखने में एक जैसा, ही हैड ही माने अगर, अगर वो ही माने किसकी बात हो रही है, डंकन की। कह रहा है कि लेडी मैकबेथ कह रही कि मैं सच कह रही हूँ, इस काम को मैं स्वयं कर देती, आई हैड डन इट, मतलब मैं खुद कर देती अगर वो मेरे पिता जैसा दिखने में नहीं होता। मैंने डंकन के शक्ल में उसे अपने पिता का रूप दिखाई दे रहा है, मैंने पिता का रूप नहीं, पिता जैसा लग रहा है। तो भाई वो कहती है अगर सोती अवस्था में, सोई अवस्था में उनका चेहरा मेरे पिता जैसा नहीं लग रहा होता तो ये काम मैं ही कर देती, मैंने मारने का काम मैं ही कर देती। अब इस क्योंकि वो पिता जैसा लग रहा था, डंकन पिता जैसे लग रहे थे, इसलिए मैं मार नहीं पाई, नहीं तो मैं ही कर देती। इतनी हिम्मत, कितनी हिम्मत है, दुस्साहस है जिसे कहते हैं। एंटर मैकबेथ ब्लडी डैगर्स, अब मैकबेथ जो है यहाँ पे एंटर करता है और खून से लथपथ, खून से सना हुआ जो तलवार है वो लेके वो एंटर करता है। माय हस्बैंड, अब लेडी मैकबेथ कहती है अरे मेरे स्वामी। मैकबेथ कर आई हैव डन द डीड, मैंने काम कर दिया है, मैंने काम कर दिया है, मतलब हो गया काम तमाम डंकन का। दिस दाउ नॉट हियर अ नॉइस, मैंने तो अपना काम कर दिया है, क्या तुम कोई आवाज नहीं सुनी? लेडी मैरिड के लिए आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई, हाँ मैंने तो उल्लुओं की आवाज सुनी, स्क्रीम मैंने चीख, मैंने उल्लुओं की चीख सुनी, और क्रिकेट्स मैंने झिंगुर में झिंगुर की आवाज सुनी, झिंगुर झिंगुर सन्नाटे में जो होती है ना झिंगुर तो उसने कहा कि मैंने तो ये दोनों की आवाज सुनी। डिड यू स्पीक, क्या तुमने कुछ बोला था क्या? मतलब जब तक कुछ आवाज नहीं सुनी तो कह रहे मैंने तो इन लोगों की आवाज सुनी, क्यों क्यों तुमने कुछ बोला था क्या? मैकबेथ कह रहे व्हेन, कब? लेडी मेहमत कह रही नाउ, अभी। मैकबेथ कह रहे एज आई डिसेंडेड, एज आई डिसेंडेड मैंने जब मैं नीचे उतर रहा था तब, मैंने व्हेन आई वाज कमिंग डाउन, ऊपर से नीचे आ रहा था तब। लेडी मेहमत कह रही है आई आई मैंने हाँ यस। मैकबेथ कह रहे हाँ, हु लाइज, अरे ये हु लाइज इन द सेकंड चैम्बर, मैंने सेकंड चैम्बर में दूसरे वाले कमरे में कौन सो रहा है, दूसरे वाले कमरे में कौन सो रहा है? लेडी मेहत कह रही डोनाल्डबेन। डोनाल्डबेन कौन है? डोनाल्डबेन राजा डंकन के, किंग डंकन का बेटा है। मैल्कॉम और डंकन दो, सॉरी मैल्कम और डोनाल्डबेन दोनों किंग डंकन के बेटे, तो मैल्कम बड़ा बेटा है, डोनाल्डबेन छोटा बेटा है। तो कह रहे कौन सो रहा है दूसरे कमरे में? तो उसने कहा डोनाल्डबेन सो रहा है। एक्चुअली डोनाल्डबेन और मैल्कम दोनों ही एक साथ, दोनों भाई एक साथ ही सो रहे थे। ठीक है। मैकबेथ कह रहा दिस इज अ सॉरी साइट, अरे ये बिल्कुल ही बहुत ही सॉरी साइट मैंने बहुत ही खराब दृश्य है, कितना दुखद दृश्य है। क्यों? अपने हाथों को देखता है और हाथ उसके खून से सने हुए हैं तो कहते हैं बड़ा खराब लग रहा है देख के, बड़ा दुखद सीन है ये, मतलब दृश्य है। लेडी मैकबेथ कह रही है अ फूलिश थॉट टू से अ सॉरी साइट। अब लेडी मैकबेथ कह रही सुनो, ये बिल्कुल दुखद भरा जो तुम कह रहे हो ये इस समय, ये सब कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नासमझी है, बेवकूफी है ये सब कहना। मैंने मार दिया तो मार दिया, अब मारने के बाद हम तुम ये सोच रहे हो बड़ा दुख हो रहा है ये हाथों को देख के, तो ये चीज अब ये सब मत सोचो, ये सब सुनना कहना सब बिल्कुल नासमझी है, फूलिश थॉट है, बिल्कुल बेवकूफों वाली सोच है ये। मैकबेथ कह दिस वन डिड लाफ इन स्लीप एंड वन क्राइड मर्डर। वन ये किसकी बात हो रही है? उनके दो बच्चों की, दो लड़कों की, मैल्कॉम एंड डोनाल्डबेन। Okay, so the voices were those of Malcolm and Donaldman. Both of them slept in same room, and he's saying one of them did laugh. माने उनमें से जो वन सीम टू हैव लाफ्ड इन स्लीप, माने एक को देख के तो लगा कि कोई सोते में ही हंस रहा है, और एक दूसरा जो है वो चिल्ला रहा है मर्डर मर्डर, माने खून हो गया खून हो गया। माने इसको मैकबेथ जो है कह रहा है ऐसा लगा मुझे कि एक तो सोते में ही हंस रहा था और दूसरा चिल्ला रहा था खून खून करके। कौन? एक दो, ये दोनों उनके बेटों की बात कर रहा है, मैल्कम और डोनाल्डबेन की।
दे डिड वेक ईच अदर, और ऐसे में दोनों लोग ऐसे वो एक मुस्कुराने लगा और एक मर्डर मर्डर करने लगा, तो दोनों एक दूसरे को दोनों ही जाग गए, दोनों ही जाग गए। एंड आई स्टूड एंड हर्ड देम, मैं खड़ा रहा और मैंने उनको सुनने की कोशिश की। मैं वहीं खड़ा रहा और सोच रहा था कि मैं सुनूं मैं क्या हो रहा है। मैंने सुनने की कोशिश की उन आपस में क्या बात हो रही है। बट बट दे डिड से देयर प्रेयर्स एंड एड्रेस देम अगेन टू स्लीप, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, केवल उठे और उन्होंने प्रार्थना की, थोड़ी ईश्वर से प्रार्थना की और फिर वो सो गए। ईश्वर से प्रार्थना की और वो सो गए। लेकिन मतलब और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को इशारा किया और वो लोग सो गए। लेडी मैकबेथ करी, देर आर टू लॉज टुगेदर, माने वो दोनों एक ही साथ सो रहे हैं। मैकबेथ कह रहा है, वन क्राइड गॉड ब्लेस अस एंड आमीन द अदर, माने उनमें से एक ने बोला भगवान हमारी रक्षा करे। भगवान, एक तो पुकार उठा ईश्वर हमारी रक्षा करो, और दूसरा बोला आमीन। आमीन माने डू एज आई से, आमीन का मतलब होता है भगवान जैसे मैंने बोला वैसे ही करना। आमीन का मतलब बोलते हैं ना प्रेयर के बाद आप लोग बोलते हैं आमीन। आमीन का मतलब गॉड डू एज आई से, मैंने भगवान वैसे ही करना जैसा मैंने कहा। तो एक तो बोला भगवान मेरी रक्षा करना, तो दूसरा कहता है आमीन। When they did say God bless us, जब उन्होंने बोला कि दोनों ने बोला कि भगवान हम लोगों की रक्षा करना। लेडी मैथ, कंसिडर इट नॉट सो डीपली, इसके बारे में इतना डीपली मत सोचो। माने इतना उनके शब्द सुनकर तो मैं आमीन नहीं कह पाया। When they did say, I could not say आमीन। अच्छा ये चीज देखिए, लिसनिंग ये छूट गया। God bless us, as they had seen me with these hangman's hands, वह एक ने बोला गॉड ब्लेस अस एंड दूसरे ने बोला आमीन। एज दे हैड सीन मी विद दीज हैंगमैन्स हैंड्स, माने ऐसा मुझे लग रहा था जब वो लोग ये चीज बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे देख लिया है। विद दीज हैंगमैन्स हैंड्स माने ये जो मेरे खून से सने हाथ हैं, उसको देख के शायद वो लोग उन लोगों ने मुझे मर्डर करते हुए देख लिया, ऐसा मुझे लगा। Hangman's hand meaning these blood stained hands of mine, hangman's hand माने these blood stained hands of mine, मेरे खून से सने हाथों को मुझे ऐसा लगा उन्होंने मुझे देख लिया। क्योंकि चोर जब चोरी करता है ना, वो सोचता है किसी ने देख लिया तो नहीं, किसी ने देख तो नहीं लिया। तो ये चीज होता है, तो वही चीज उसको भी डर था, क्योंकि वो पेशे से तो मर्डर था नहीं वो। लिसनिंग देयर फियर आई कुड नॉट से आमीन, उनका डर देख के जब वो लोग डरे डरे वो लोग ये कह रहे थे आमीन और गॉड ब्लेस अस, मैं नहीं कह पाया। आई कुड नॉट से आमीन, मैं आमीन नहीं कह पाया। व्हेन डिड दे से गॉड ब्लेस अस, जब उन्होंने ये बोला कि भगवान हमारी रक्षा करना, तो मैं आमीन नहीं बोल पाया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं आमीन नहीं बोल पाया। कितना डरा हुआ था वो। अब लेडी मैगेट कह रही, कंसिडर इट नॉट सो डीपली, अरे इसके बारे में इतना मत सोचो। डोंट टेक इट सो सीरियसली। मैकबेथ कह रहा है, बट वेयरफोर कुड आई नॉट आई प्रोनाउंस आमीन, फिर वेयरफोर मैंने वाई, लेकिन मैं वाई कुड आई नॉट से आमीन, मैं आमीन बोल क्यों नहीं पाया। आई हैड मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग, मुझे तो आई नीडेड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मोस्ट, माने मुझे तो सबसे ज्यादा भगवान की ब्लेसिंग की जरूरत थी। माने एट द टाइम, उस समय। बट आई कुड नॉट से आमीन, माने मेरे मतलब स्ट्रक इन माई थॉट, आमीन जो मेरे इट आई कुड नॉट गेट, आई कुड नॉट से आमीन आउट ऑफ माई थ्रोट, मेरे गले से आमीन वर्ड निकला ही नहीं, जैसे गले में ही अटक गया। मैं आमीन बोल ही नहीं पाया। मैं बोल क्यों नहीं पाया। अब कितना डरा हुआ था वो इस चीज से, ये पता चल रहा है। वैसे मन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे मन का था, लेकिन वही चीजें जो किसी ने भड़का दिया, तो वो चीज, और जो की लेडी मैकबेथ ने उसको ये सब और सपना दिखा दिया राजा बनने का, तो अब वो ये चीज कर रहा है। लेकिन वैसे तो बाय हार्ट ही इज अ गुड मैन। अब लेडी मैकबेथ कह रही है, दीज डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट आफ्टर दीज वेज सो इट विल मेक अस मैड, माने ये सारी चीजें अब मत सोचो, इन बातों को मत सोचो। अगर इन बातों को सोचोगे, इस प्रकार बातों को सोचते रहोगे आफ्टर दीज वेज, मानी जब हो गया है ये इस तरह इन कामों के बारे में इस प्रकार सोचना बंद करो, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम बातों में फंस जाएंगे, इट विल मेक अस मैड, तो हम पागल हो जाएंगे। हम जरूर पागल हो जाएंगे, ये हमें पागल कर देगा। तो इस तरह इस चीज को मत सोचो। मैकबेथ कह रहा है, मैकबेथ का ये स्पीच इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है मैकबेथ की स्पीच। मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर मैकबेथ, डस मर्डर स्लीप,
मुझे ऐसा लगा, मैकबेथ कह रहा है कि बस मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पुकार कर कह रहा है कि बस अब ज्यादा मत सो, स्लीप मोर नो मोर, अब ज्यादा मत सो, मैंने तुम्हारे सोने के दिन चले गए, अब तुम बेचैन रहोगे, सो नहीं पाओगे। जैसे उसे क्योंकि डर था, कभी कोई गलत काम करते हैं तो इंसान सो नहीं पाता है, वो डर एकदम हॉन्ट करता रहता है उसके दिमाग में। तो वही चीज कह रहा है, मी थॉट मैंने आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी आवाज को बोलते हुए सुना, स्लीप नो मोर, अब और मत सो। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ ने मर्डर का, सॉरी, स्लीप का मर्डर कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ये कह रहा है कि मैंने नींद की हत्या कर दी। मैंने नींद की हत्या कर दी, द इनोसेंट स्लीप। इनोसेंट माने एकदम मासूम नींद की मैंने हत्या कर दी। स्लीप दैट निट्स अप द रेबल स्लीव ऑफ केयर, माने ऐसी नींद जो हमारे अंदर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा भर देती है, जो हमारे अंदर नई ऊर्जा भर देती है, उस नींद की मैंने हत्या कर दी। ठीक है। रेबल सेंस ऑफ केयर माने ऑल द सारे कष्टों को शांत, जो वो उन सारे कष्टों से, चिंता से जो हमें शांति देती है, उस नींद की मैंने हत्या कर दी। क्योंकि नींद क्या करती है, नींद हमें शांति देती है। तो नींद यहाँ पे इट कंपोजेस ऑल द वरीज एंड डिस्ट्रैक्शन, माने जितने भी वरीज हैं, चिंताएं हैं, डिस्ट्रैक्शन है, मन को जो कष्ट है, तकलीफ है, उसको वो नींद हमारी शांत कर देती है। वही बोला, रेवल स्लीव ऑफ केयर। निट्स अप मैंने बुनकर, मैंने स्लीप हमारे अंदर की सारी चिंताओं को खत्म कर देती है, जो कष्ट है, चिंताएं हैं, जो उसको शांत कर देती है। और उसकी मैं, उस नींद की मैंने हत्या कर दी। द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ सोर लेबर्स बाथ, माने उस दिन भर की, सोर लेबर्स बाथ माने पूरे दिन भर के काम के बाद, पूरे दिन भर की काम के जो दिन भर के काम के बाद, जब इंसान, लेबर माने मेहनत, दिन भर के मेहनत के बाद हर रोज इंसान जो आराम की नींद लेता है, उस आराम की नींद की मैंने हत्या कर दी। बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, बाम माने, बाम क्या करता है, बाम जो है वो दर्द को कम करता है। तो स्लीप गिव्स अस रिलीफ विद ऑल द फैटिगनेस। ठीक है। स्लीप दैट इज सूदिंग बाम टू एकिंग हार्ट, हमारा जो दिल, मतलब जितनी भी दर्द होती है, उसको बाम की तरह स्लीप क्या करता है, नींद क्या करता है, उसे, उस दर्द को कम करता है। ग्रेट नेचर सेकंड कोर्स, ग्रेट नेचर सेकंड कोर्स में दिस इज द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ लाइफ, ये दुनिया का मेन फैक्टर है, रिस्टोरेटिव है बहुत ज्यादा, एंड प्रोवाइडेड बाय द नेचर। ठीक है। इट इज द चीफ सस्टेनर ऑफ लाइफ, इसी में तो जीवन है, जिंदगी का खास इलाज इसी में है। कभी भी कोई परेशानी होती है, कहते हैं थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो लो। कभी कोई परेशान होता है तो हम लोग कहते हैं थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारा दिमाग बहुत थका हुआ है। तो ऐसा आराम जिससे तमाम जितने भी दुखी इंसान, उनको आराम मिल जाता है, और ये नेचर का ही इलाज है। नेचर हमें कहता है कि अब नींद आती है, हम लोग कहते हैं मन कह रहा है सो जाओ, तो उस समय सो जाना चाहिए। इट इज द चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट। चीफ नरिशर्स में, नरिशर मैंने ये हमारा, इट इज द चीफ रेस्टोरेटिव, मतलब रिस्टोर कर देता है हमें, स्फूर्ति देता है हमें, और सारी उलझने जो होती हैं, उलझनों जो गुच्छों को वो सुलझा देता है। लेकिन मैकबेथ कह रहे, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बोलना क्या चाह रहे हो। मैकबेथ, स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर। मैकबेथ, अभी तक पूरे महल में यही आवाजें पुकारती हुई घूम रही हैं, अब और मत सो, अब और ज्यादा मत सो। टू ऑल द हाउस, मैंने पूरे घर में अभी पूरे घर में यही आवाज मुझे गूंजती हुई सुनाई दे रही है कि अब और मत सो मैकबेथ, अब और मत सो। ग्लैमिस हैव मर्डर्ड स्लीप एंड देयरफॉर कॉर्डर शैल स्लीप नो मोर। ग्लैमिस, पहले ये थेन ऑफ ग्लैमिस था, बाद में इसको थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि मिली थी। तो कह रहे कि ग्लैमिस ने नींद को मार डाला, और इस कारण से, इसी वजह से, और थेन ऑफ कॉर्डर भी अब और नहीं सो पाएगा। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, अब मैकबेथ कभी नहीं सो पाएगा। मतलब उसके अंदर डर घूम रहा है कि अब मेरी चैन, मेरी नींद सब स्वाहा हो गया, चला गया। अब लेडी मैकबेथ बार बार जो है उसको हिम्मत बढ़ा रही है कि भाई अब जब हो गया तो हो गया, अब वो नॉर्मल में आ जाए, नॉर्मल पोजीशन में, उसमें सिचुएशन में आ जाए। एनीवे, मैं लेडी मैकबेथ कहती हूँ, हु वाज इट दैट क्राइड, कौन था जो इस तरह से, आखिर वो कौन था जो इस प्रकार से चीख रहा था। व्हाई वर्दी थेन यू डू अनबेंड योर नोबल स्ट्रेंथ टू थिंक, माने क्यों तुम इस प्रकार पागलों की भांति बात कर रहे हो।
और नोबल स्ट्रेंथ माने इस तुम्हारी जो नोबल स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो हिम्मत है, उसको लूज क्यों कर रहे हो? अनबेंड माने खोना, लूज करना, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत हारना, अनबेंड माने हिम्मत हारना, या फिर सीम टू लूजन, वाई यू सीम टू बी लूजन में तुम इतना हिम्मत क्यों हार रहे हो? अपने हिम्मत को मतलब इस तरह की बातें करके अपनी मर्दानगी को दागदार क्यों कर रहे हो? सो ब्रेन सिकली ऑफ थिंग्स, ब्रेन सिकली माने इस तरह से पागलों वाली बातें करके, पागलों की भांति बातें करके क्यों ये सब अपना अपनी हिम्मत हार रहे हो? गो गेट सम वाटर एंड वॉश दिस फिल्दी विटनेस फ्रॉम योर हैंड। उसने कहा जाओ थोड़ा सा जाकर अपने हाथों पे लगे जिस खून को पानी से धो लो। फिल्दी मन माने गंदे, वे माने विटनेस, विटनेस माने सबूत, माने तुमने डंगर का खून किया है तो एक विटनेस के तौर पर तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ है, तो ये जो गवाह दे रहा है कि तुम्हारे हाथों का खून, ये गवाह दे रहा है कि तुमने डंगर का खून किया, तो इस विटनेस को तुम पानी से धो लो, जाके अपने हाथ धो लो। Why did you bring this daggers from the place? अब लेडी मैरिट कह रही ये जो तलवार से तुमने जिस तलवार से खून किया उसको तुम यहाँ क्यों ले आए? उस जगह से यहाँ पे क्यों ले आए? कमरे में क्यों ले आए? They must lie there. इसे तो वहीं रखना चाहिए था। Go carry them and smear the sleepy grooms with blood. जाओ इसे ले जाओ and smear माने रंग दो, पेंट कर दो, रंग दो, मतलब स्पीयर माने रंग दो, स्मीयर माने वापस उसको कलर कर दो, मतलब जो खून का रंग है, लाल रंग, उससे तुम लगा दो किस पे? स्लीपी, सोए हुए, ग्रूम्स माने जो सोए हुए जो पहरेदार है, उन पे ये खून का रंग जो है वो तुम चढ़ा दो। विद ब्लड माने खून से, खून से उनके कपड़ों को रंग दो, उनकी तलवार में तो खून लगा ही हुआ है, तो तलवार तुम ये यहाँ ले आए हो, तो उसने कहा तलवार को वापस रखाओ और जो तलवार में लगा हुआ खून और तुम्हारे हाथ में जो भी खून है उनके कपड़ों में लगा दो। जिससे कि क्यों बोला? क्योंकि उनके कपड़ों में लगा देंगे तो लोग देखेंगे उनके कपड़ों में खून लगा हुआ है तो उन्हीं को अपराधी समझेंगे, गिल्ट समझा जाएंगे। तो उसने कहा जाओ तुम उनके कपड़ों को खून से रंग दो। मैकबेथ डर गया, भैया मैकबेथ नहीं जा रहा है, एक बार वो काम कराया वो थोड़ी जाएगा। I'll go no more। अब मैकबेथ कहा, मैं नहीं जा रहा अब, और आई एम अफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है जो मैंने किया, मुझे तो उस मैंने जो किया वो सोच के ही मुझे डर लग रहा है। ये वही मैकबेथ है जिसने शुरुआत में आपने पढ़ा था, मैकबेथ ने एकदम बीच से चीर दिया था उस राजा को जब वॉर में गया था, कितना हिम्मत वाला है। लेकिन अब वही मैकबेथ कितना डर रहा है, बिकॉज ही नोज दैट ही हैज डन द रॉन्ग डीड। इसने जो काम किया है वो बहुत ही गलत काम किया है, एंड इसका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है अभी भी। ही कैन नॉट गेट कन्विंस्ड कि उसने ये काम कर दिया है। सो कह रहे आई एम अफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कि मैंने क्या किया है। लुक ऑन इट अगेन, आई डेयर नॉट। देखो अब मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूं, मैं इसको देख के ही मुझे डर लग रहा है, मेरी हिम्मत नहीं है। लेडी मैकबेथ इनफर्म ऑफ पर्पस। फर्म माने मजबूत और इनफर्म माने मजबूत का उल्टा। तुम बिल्कुल अपने पर्पस से तुम हट रहे हो, माने तुम्हारा जो पर्पस है, तुम्हारा जो मकसद है, उससे तुम डगमगा रहे हो, तुम माने हिम्मत हार रहे हो, तुम डगमगा रहे हो। क्या कह रहे हो ये सब तुम? गिव मी द डैगर्स। ये लाओ, ये जो डैगर्स है मुझे दे दो। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स। माने सोए हुए और मरे हुए आदमी क्या होते हैं? पिक्चर की बातें होते हैं। भला एक नींद में और मौत में मौत के साए में पड़े हुए जो मुर्दा तस्वीरों की तरह होते हैं, डेड पिक्चर्स की तरह होते हैं, तो ऐसे आदमियों से क्या डरना? तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति हमारा क्या हानि हो सकता है, इससे हमारी क्या नुकसान हो सकता है? इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ये तो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो शैतान की तस्वीर देखकर, जो घुटनों के बल चलने वाला जो बालक है वो डर जाता है। इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। माने ये तो तुम डर रहे हो सोए हुए मरे हुए व्यक्तियों को। तुम एक तो सोया हुआ कौन था? जो गार्ड्स, मरा हुआ था डंकर। तो कह रहे ये सोए और मरे उनके पास जाने से क्या मतलब, उन तो तस्वीर की तरह है। ये तो बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी आंखों के सामने अगर इस तरह से डेविल का कोई शैतान का पिक्चर लगा दो तो वो डरेंगे, बच्चे डरते हैं। इफ यू डू ब्लीड I'll gild the faces of grooms with all, for it must seem their guilt। कह रही है कि यदि अभी भी राजा के शरीर से अभी तक अगर खून बह रहा होगा, तो मैं उस खून से, उस रक्त से, उस खून से पहरेदारों के चेहरे को भी, फेसेस, फेसेस मैंने चेहरा, चेहरा, और ग्रूम्स बने वही पहरेदार, विद ऑल मैंने पूरी तरह से, मैंने साथ ही साथ मैं उनके कपड़ों में तो लगाऊंगी और उनके चेहरों को भी मैं अगर अभी भी राजा के शरीर से खून बह रहा होगा तो मैं उनके
कपड़ों में तो लगाऊंगी और साथ में उनके चेहरों में भी ये खून लगा दूंगी, फॉर इट मस्ट सीम देयर गिल्ट, जिससे लगेगा कि हाँ, ये खून के आरोपी वही लोग माने जाएंगे। खून के धब्बों को देखकर सबको उन्हीं पर शक होगा और वही लोग आरोपी माने जाएंगे। कितना डरावना सीन है। सामने देख के तो बहुत डर लगेगा कि पढ़ने में ठीक है। हाँ, शी एग्जिट्स विद डैगर्स, मतलब वो डैगर्स लेके, खंजर ले लेती है अपने हस्बैंड से, मैकबेथ से, कहती है, और वो वापस रखने जाती है और वो वहां से चली जाती है। जब वहां से चली जाती है तब फिर से नॉक विद इन, अंदर से खटखटाने की आवाज आती है। मैकबेथ को बस डर सता रहा है, बार बार उसी को आवाजें सुनाई दे रही है। मैकबेथ कह रहा है, वेंस इज दैट नॉकिंग, अब ये कौन सा, माने ये कैसी आवाज है, वेंस माने व्हाट इज दैट, व्हाट टाइप ऑफ नॉकिंग इज दिस, ये कैसी आवाज हो रही है, अंदर से कैसी आवाज आ रही है। हाउ इज इट विद मी व्हेन एवरी नॉइज अपेल्स मी, माने ये क्या क्या बात है, हर अपेल्स मी माने मेकिंग मी फियर, मुझे डरा रही है, ये क्या बात है, माने ऐसा क्यों है। जब खटखटा की आवाज सुनता है, मुझे ये आवाज क्यों डरा रही है, मैंने कोई भी आवाज आती है तो मुझे डर लगता है। अपने खून से सने हाथों को वो देखता है। विद व्हाट हैंड्स आर हेयर, हाँ दे प्लक आउट माई आईज, अरे मेरे हाथ कैसे दिख रहे हैं, मेरे हाथ कैसे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्लक आउट माई आईज, मैंने ऐसा लग रहा है जैसे खूनी हाथ मेरे आंखों को नोच लेंगे, मेरे आंखों को नोच रहे हूँ, मतलब उसे अपने खून से सने हाथों को देख के डर लग रहा है। कह रहा है पता नहीं क्यों हर हर आवाज से मुझे डर लग रहा है, मैंने क्योंकि वो गलत काम तो किया है, और गलत काम करने के बाद अब उसे छोटा सा भी कोई पे शोर सुन लेता है, नॉन हल्की फुल्की आवाज भी सुन लेता है तो उसे डर लग रहा है। कह रहे क्यों मुझे ये डर लग रहा है, हर बात हर नॉइस मुझे डरा रही है। व्हाट हैंड्स आर हियर, ये कौन कैसे हाथ है मेरे, हाय। वो कहते हैं हाँ दीपला कार्ड, मैंने ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरी आंखें ही नोच लेंगे। With all great Neptune's ocean washed this blood. नेपच्यून्स ओशन, नेपच्यून क्या, नेपच्यून किसको बोलते हैं, नेपच्यून है आपके जो समुद्र के देवता। नेपच्यून जो है वो ये एक आपका पूरा दिया नहीं है इसमें। इसमें जो सी गॉड जो थे, सी गॉड ने अपनी किंगडम जब छोड़ा था तो किंगडम से उतरने के बाद उन्होंने अपनी 3 बेटे थे, उनमें अपना राज्य उन्होंने बांट दिया था। जो कितना पूरा जो सैटर्न ने क्या किया था, पूरा किंगडम बांट दिया था। उनके रिबेलियस उनके जो बेटे थे वो बहुत ही विरोध कर रहे थे उनको। तो जब हर चीज में उनका विरोध कर रहे थे तो जुपिटर को बना दिया रूलर ऑफ हेवन एंड अर्थ, माने स्वर्ग और धरती का रूलर बना दिया जुपिटर को, और प्लूटो को बना दिया लोअर वर्ल्ड की, और नेपच्यून को बना दिया सी की, माने समुद्र के देवता। तो तीनों में बांट दिया। तो नेपच्यून क्या है, समुद्र के देवता, समुद्र। तो नेपच्यून्स ओशन के विद ऑल द ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, पूछ रहा है कि ये पूरे नेपच्यून माने ये पूरे पूरे समुद्र का पानी, पूरे समुद्र के पानी से भी अगर मैं अपने हाथ धोऊं तो क्या मेरा हाथ साफ होगा। No, this my hand will rather the multitudinous seas incardinine, making the green one red. कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनकार्डिनाइन माने लाल एकदम, क्रिम्सन रेड नहीं होता है। जब क्रिम्सन रेड कौन सा होता है, जब कोयला जलाते हैं तो वो ऑरेंज और रेड का मिक्सचर होता है। जलता हुआ कोयला कभी अंगीठी में या कहीं जलाते हैं तो एकदम क्रिम्सन रेड होता है, एकदम थोड़ा ऑरेंज और थोड़ा रेड मिक्स होता है। तो कह रहे अगर क्या ये समुंदर का पानी मेरे हाथ को साफ कर पाएगा। कह रहा है नो, अपना ही खुद ही सवाल कर रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है कि बल्कि रादर माने बल्कि ये मेरे हाथ अगर मैं उस पर डुबो दूं ना, मल्टीट्यूडिनियस सीज माने बहुत सारे वेव्स, जिसमें बहुत सारे वेव्स हैं, बहुत सारी लहरें हैं। मल्टीट्यूडिनियस वेव्स माने मिलियंस ऑफ वेव्स जिसमें है, मिलियंस ऑफ वेव्स, लहरों वाले समुंदर में भी क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, कि क्रिम्सन रेड हो जाएगा, मेकिंग द ग्रीन वन रेड। और पूरा जो हरा पानी, ओशन का पानी हरा दिखता है, ओशन का पूरा पानी एकदम लाल हो जाएगा। अब वो यही सब सोच रहा है। अब लेडी मैकबेथ फिर से एंटर करती है। लेडी मैकबेथ कहती है, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ कहती है, माय हैंड्स आर ऑफ योर कलर। अब कहते हैं मैकबेथ देखो, मेरे हाथ भी तुम्हारे कलर जैसे हो गए, मतलब तुम्हारे हाथ भी खून से रंगे हैं, लाल लाल, और मेरे हाथ में भी कलर है। बट आई शेम टू वियर अ हार्ट सो व्हाइट। व्हाइट हार्ट किसके होते हैं, जो कावर्ड होते हैं, कायर होते हैं। तो लेकिन देखो मेरे हाथ में भी लाल रंग लगा हुआ है, मतलब खून लगा हुआ है, देखो मेरे हाथ भी तुम्हारे हाथ जैसे हो गए। लेकिन मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है कि मेरे अंदर तुम्हारे जैसा ऐसा कायर दिल नहीं है।
बड़ी शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे मेरा जो ये हाथ है, आई एम अशेम टू हैव अ हार्ट सो वाइट इन कलर कावर्डली एज यूज। मैंने मुझे तुम्हारे जैसा कावर्ड मेरा हाथ मेरा दिल नहीं है। ठीक है, तुम्हारी तरह बुजदिल तो नहीं है, मैंने मेरे हाथ भी रंगे हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बुजदिल नहीं हूँ। मैं बुजदिल नहीं हूँ, मैं कोई कायर नहीं हूँ। फिर नॉक होता है, मैंने खटखटाने की आवाज आती है और लेडी मेयर कहती है कहती है आई हियर अ नॉकिंग, मुझे खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ पे? एट द साउथ एंट्री। साउथ एंट्री मैंने साउथ गेट पे। दरवाजे तो बहुत सारे होते हैं, महल है तो कह रहे साउथ गेट पे मुझे कोई खटखटा रहा है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। रिटायर वी टू आवर चैम्बर। रिटायर मैंने वापस चले चलो, चैम्बर मैंने रूम। चलो हम लोग अपने अपने रूम में वापस चलते हैं। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑल दिस डीड। मैंने अरे थोड़े से पानी से हमारा जो हमने जो डीड मैंने हमने जो काम किया है, मारने का जो खून करने का जो काम किया है, थोड़े से पानी से सब धुल जाएगा, कुछ परेशानी वाला बात नहीं है। हाउ इजी इज इट देन। मैंने कितना आसान, कितनी आसान सी बात है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। बड़े थोड़े से पानी में से ही हम इसको धो लेंगे। और क्यों अब उसे क्यों धो लेंगे? अब उसे लग रहा है कि अब धो धा के फिर अब नॉर्मल बन जाए। ठीक है, तो हाउ इजी इज इट देन, योर कॉन्स्टेंसी hath left you unattended। कॉन्स्टेंसी माने कामनेस, तुम्हारे अंदर की जो शांति है, तुम्हारे मन की जो शांति है वो छोड़ गई, वो तुम्हें चली गई तुम्हारे मन दिमाग से। मैंने तुम्हारे मन का जो शांत कॉन्स्टेंसी है, तुम्हारे मन का जो शांति है वो चली गई है। मतलब यू आर टोटली डिस्टर्ब्ड, तुम बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो, तुम बिल्कुल डरे हुए हो, डिस्टर्ब्ड हो, इसीलिए तुम्हारे मन की शांति चली गई है। तो मतलब बहुत आसान है, कुछ नहीं, पानी से मतलब थोड़े से पानी से हाथ धो लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने घबराओ मत। मैंने अपने ही हस्बैंड को वो किस तरह से हिम्मत बता रही है, क्यों? जिससे कि उनको ये लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एंड हार्क मोर नॉकिंग। फिर कहे, अरे सुनो, और खटखटाने की आवाज आ रही है। गेट ऑन योर नाइट गाउन लेस्ट ओकेजन कॉल अस एंड शो अस टू बी वॉचर्स। माने जल्दी से अपने गाउन पहन लो। गेट ऑन योर डाउन मैंने नाइट गाउन, मैंने लेस्ट मैंने इट मे बी नेसेसरी टू गो देयर। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो हमें वहां से हम जाना पड़े भाई। अब जब सबको पता चल जाएगा मर्डर हो गया है, तो भाई हमें भी वहां जाना पड़ेगा। ये हाँ हाँ क्या हो गया, नाटक करना पड़ेगा ना वहां जाके। तो कह रहे जल्दी से अपना नाइट गाउन पहन लो, तुम जाओ जल्दी से नाइट गाउन पहन लो। और जिस नाइट गाउन पहनने का मतलब मैंने लोगों को लगे कि ये सो रहे थे, बड़े आराम कर रहे थे और सोते से जाग के आ रहे हैं। लोगों को ये लगे कि वो लोग सो रहे थे और सोते से वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज वो दिखाना चाहती है। और उसको ये लग रहा है कि मैंने हाथ धो लेंगे, थोड़ा सा पानी से हाथ हाथ धो लेंगे तो हमारा जो अपराध है वो भी धुल जाएगा। लेकिन जरा सा भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। लेकिन बाद में पता चलेगा ये लेडी मैकबेथ का होता क्या है। उसे लगता है सब कुछ इससे खत्म हो जाए, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। कहती नाइट गाउन पहन लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को वहां जाना पड़े। हो सकता है हमें वहां जाना पड़ सकता है। सो पोली इन योर थॉट्स। और तुम जो विचारों में इतने मतलब गुमसुम हो गए हो, तुम तो एकदम उदास हो गए हो। पोली इन योर थॉट्स, तुम एकदम पूरी तरह से निराश हो गए हो। ऐसे निराश मत रहो, कुछ भी सोच रहे हो तुम अंदर से, ऐसे में तो मत रहो। ठीक है, इतने घबराए हुए मत दिखो, चाहे अंदर से कुछ भी सोच रहे हो, अंदर से कुछ भी सोच रहे हो, तुम इतने घबराए हुए मत दिखो। मैकबेथ कह रहे टू नो माई डीड इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ। अरे कह रहा है कि ये तो अच्छा होता कि मैं खुद को ही भूल जाता। मैंने ये तो मैकबेथ कह रहा है अच्छा ही होता अगर मैं सचमुच पागल हो जाऊं। मैंने अभी तो मेरी आंखों के सामने सब घूम रहा है, जो खून उसने किया है वो आंखों के सामने घूम रहा है और मैं कुछ भी भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, तो इससे अच्छा तो ये है, बेटर ये, सबसे अच्छा तो ये होगा मैं खुद को ही भूल जाऊं। मैं कौन हूं, मैं वही भूल जाऊं, तो मैं अपने इस काम को भी भूल जाऊंगा। फिर से खटखटाने की आवाज आती है। वेक डंकन विद दाई नॉकिंग आई वुड दाउ कुडस्ट। उसने कहा अरे डंकन जागो। हम मैंने मैकबेथ कह रहा है अरे राजा मैकबेथ जागो, तुम सुनो, तुम जाग जाओ भैया, तुम जाग जाओ। आई वुड मैंने काश, आई वुड द कुडस्ट, काश, मैं दिल से चाहता हूँ तुम जाग जाओ। तो आई विश यू कुड वेक अप, आई विश दैट यू कुड डू इट। मैंने काश तुम
काश ऐसा हो सकता। डंकन को कह रहा है, अरे डंकन तुम जाग जाओ, इतनी खटखटाने की आवाज सुनकर भी तुम जाग नहीं रहे हो। दाय माने योर, इतने नॉकिंग की आवाज सुन के भी तुम जाग नहीं रहे हो। तो काश तुम जाग जाओ, कितना अच्छा होता अगर तुम जाग जाते, बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कुडस्ट, दाउ कुडस्ट मैंने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका एंड। एक्ट टू सीन टू एंड हो गया। आई थिंक मैकबेथ का एक्ट टू सीन टू एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्ट टू सीन थ्री। ठीक है, अब आप लोग को समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि मैंने वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज बताई और मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस है वो भी बता दी, कौन सा स्पीच इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और खूब पढ़िएगा। So till the next video, bye bye and thank you.